आप सबको जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने दिल में एक सच्चाई स्थापित कर लीजिए। देरी आपकी पहचान नहीं है, नुकसान आपकी नियति नहीं है, और जो महीने आपको व्यर्थ लगते हैं वे आपकी कहानी का अंत नहीं है। बाइबल में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें उन वर्षों का बदला दूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया। योएल 2:25। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल आशीष नहीं देते, वह समय भी लौटा सकते हैं, वह अवसर भी लौटा सकते हैं, वह गति भी लौटा सकते हैं। अगर आपने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, अगर दरवाजे खुलते खुलते बंद हो गए, अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से पीछे रह गए, तो आज की यह प्रार्थना विशेष रूप से आपके लिए है। वचन की समझ। उपदेशक 3:11 कहता है, वह हर वस्तु को उसके समय पर सुंदर बनाता है। कभी कभी देरी असफलता नहीं होती, वह तैयारी होती है। 1 शमूएल 30 में दाऊद का सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन उसने परिस्थिति को नहीं, परमेश्वर को पकड़ा, और जो कुछ खोया था वह सब उसे वापस मिला, कुछ भी कम नहीं। आज हम उसी अधिकार में खड़े हैं। आइए अब विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आज आपके सामने आता हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप खोए हुए वर्षों को लौटा देते हैं। इसलिए आज मैं पुनर्स्थापन ग्रहण करता हूं, मैं दिव्य वापसी स्वीकार करता हूं, मैं अलौकिक तेजी ग्रहण करता हूं। मैं यह घोषणा करता हूं, मेरे जीवन का कोई भी महीना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो अवसर बार बार मेरे हाथ से फिसले, वे 7 गुना होकर वापस आए। जो दरवाजे मेरे सामने बंद हुए, वे स्थायी रूप से खुल जाएं। जो चक्र सफलता के पास आकर टूट जाता था, वह आज समाप्त हो। पिता परमेश्वर, मैं खोए हुए समय का दर्द आपके चरणों में रखता हूं। वे महीने जब मैंने कोशिश की पर कुछ बदलता नहीं दिखा, वे मौसम जब मैंने रोया पर परिणाम नहीं दिखा, लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। जब मैं नहीं देख पा रहा था, आप काम कर रहे थे। जब मैं थक गया था, आप मुझे तैयार कर रहे थे। अब पिता, मैं दिखाई देने वाले परिणाम की मांग करता हूं। यीशु के नाम से तेजी मुझे ढूंढ ले, अनुग्रह मुझे पकड़ ले, पुनर्स्थापन मुझे घेर ले। मैं वित्तीय नुकसान को अस्वीकार करता हूं, मैं संबंधों के नुकसान को अस्वीकार करता हूं, मैं स्वास्थ्य के नुकसान को अस्वीकार करता हूं, मैं अवसरों के नुकसान को अस्वीकार करता हूं। मैं बोऊं और दूसरा काटे, ऐसा नहीं होगा। मैं बनाऊं और दूसरा ले जाए, ऐसा नहीं होगा। मेरे परिश्रम पर परमेश्वर की मुहर होगी। हर निष्फल परिश्रम का श्राप टूटे, हर ठहराव की जंजीर टूटे, हर भ्रम की आत्मा दूर हो। प्रभु, मेरे जीवन में अनुशासन स्थापित कीजिए, मेरे मन में स्पष्टता दीजिए, मेरे उद्देश्य में एकाग्रता दीजिए, मेरी खोई हुई आग को फिर से जला दीजिए, मेरी प्रेरणा को पुनर्जीवित कीजिए, मेरी शक्ति को लौटाइए। मैं अंतहीन प्रतीक्षा को अस्वीकार करता हूं, मैं अभी नहीं की आवाज को अस्वीकार करता हूं। यीशु के नाम से अब और खाली महीने नहीं, अब और बंजर मौसम नहीं, अब और निष्फल परिश्रम नहीं। हर आंसू के बदले आनंद, हर देरी के बदले तेजी, हर अस्वीकार के बदले स्वीकार, हर नुकसान के बदले दुगुनी पुनर्स्थापना। पिता,
मेरे हाथों के काम को आशीष दें। जो मैं शुरू करूं वह पूरा हो, जो मैं बनाऊं वह स्थिर रहे, जो मैं छू वह सफल हो। मैं विश्वास करता हूं आप पुनर्स्थापन के परमेश्वर हैं, आप वापसी के परमेश्वर हैं, आप समय को भी लौटा सकते हैं। इसलिए आज से मैं पुनर्स्थापित समय में चलता हूं, मैं पुनर्स्थापित अनुग्रह में चलता हूं, मैं पुनर्स्थापित गति में चलता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, याद रखिए आपका समय बदल रहा है। जो महीने व्यर्थ लगते थे वे अब गवाही बनेंगे, जो प्रयास बेकार दिख रहे थे वे अब फल देंगे। आज से ठहराव नहीं, प्रगति होगी। आज से नुकसान नहीं, पुनर्स्थापन होगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके खोए हुए वर्षों को लौटा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, यीशु के नाम से मेरा समय पुनर्स्थापित हो रहा है। इस प्रार्थना को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो देरी और नुकसान से जूझ रहा है। अगर यह प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।